सोचो, सिर्फ 70 लोग, एक रात और एक ऐसी कसम जिसने पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो वाकया जहां से इस्लाम की असली जीत की शुरुआत हुई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी रात के बारे में जिसे हिस्ट्री में अकाबा की बैत के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी कसम जहां लोगों ने सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अपनी जान, अपनी फैमिली और अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में जो वादा हुआ वो सीधा जन्नत से जुड़ा हुआ है। अगला साल, नबूवत का 13वां साल, जून 622 ईस्वी, हज के मौसम के दौरान मदीना से 70 से ज्यादा नए मुसलमान मुशरिकीन के साथ मक्का आए ताकि हज के रसूम अदा कर सकें। उनके दरमियान बार बार ये सवाल उठता था, क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम मोहम्मद को हिफाजत दें, बजाय इसके कि उन्हें तन्हा, छोड़ा हुआ और मक्का के पहाड़ों में भटकने के लिए छोड़ दें। अपने आने के बाद उन्होंने चुपके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राब्ता किया और रात के वक्त अय्याम तशरीक 11, 12 और 13 जुल्हिज्जा के दरमियान अल अकाबा के एक पहाड़ी मकाम पर मिलने पर राजी हो गए, जो पिछले साल की मुलाकात की जगह थी। अंसार के एक लीडर काब बिन मालिक अल अंसारी ने उस तारीखी मुलाकात का वाकया बयान किया जो इस्लाम और शिर्क के दरमियान पूरी जंग का रुख बदल गया, और कहा, हम हज के लिए निकले और हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अय्याम तशरीक के दरमियान मिलने का प्लान बनाया। हमारी मुलाकात वाली रात आ गई। हमारे साथ अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन हराम भी थे, जो हमारी कौम के बहुत इज्जतदार और मोहतरम अफराद में से थे। हमने उनसे कहा, ए अबू जाबिर, आप हमारे सबसे इज्जतदार और शरीफ लोगों में से हैं। हम नहीं चाहते कि कल आप जहन्नम का ईंधन बने। फिर हमने उन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत दी और अल अकाबा में होने वाली मुलाकात के बारे में बताया। उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अल अकाबा में शिरकत की और वो हमारे सरदार नुमाइंदा बने। काब ने कहा, उस रात हम अपने लोगों के साथ कैंप्स में सोए। रात का एक तीसरा हिस्सा गुजरने के बाद हम चुपके से निकलने लगे और एक करीबी पहाड़ी पर जमा हुए। हम 73 मर्द और 2 औरतें थे, नुसैबा बिन्त काब उम्रा बनी माजिन बिन नज़्जार से और अस्मा बिन्त अम्र मुन्नी बनी सलमा से। हम पहाड़ियों में जमा होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करते रहे जब तक कि वो अपने चाचा अल अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ नहीं आए। उस वक्त वो अभी अपने भतीजे के दीन पर नहीं थे, लेकिन वो उनके मामलात में मौजूद रहना पसंद करते थे। सबसे पहले उन्होंने बात की, ए खजरज के लोगों, अंसार को अरब खजरज कहते थे। चाहे तुम खजरज से हो या अव्स से, तुम सब जानते हो कि मोहम्मद का हमारे दरमियान क्या मकाम है। हमने उनकी हिफाजत अपनी हद तक की है। वो अपनी कौम में इज्जतदार हैं। वो तुम्हारे सिवा किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहते। अगर तुम समझते हो कि तुम अपने वादे को पूरा कर सकते हो और उन्हें अपने शहर बुलाकर उनकी हिफाजत कर सकते हो तो जिम्मेदारी उठाओ, लेकिन अगर तुम उन्हें लेकर फिर धोखा देने वाले हो तो अभी ही उन्हें छोड़ दो, क्योंकि वो अपनी जगह पर इज्जत और हिफाजत में हैं। काब ने जवाब दिया, हमने आपकी बात सुन ली। अब ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बोलिए और हमसे जो चाहें अपने रब और अपनी जात के लिए अहद ले लीजिए। ये एक पुरएतमाद जवाब था जो पूरी हिम्मत, जज्बा और गहरी ईमान को दिखाता था कि वो बड़ी जिम्मेदारी और उसके नतीजों को उठाने के लिए तैयार थे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत दी और बैत ली गई। अल इमाम अहमद ने रिवायत की कि जाबिर ने कहा, हमने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किस बात पर बैत करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1. हर मुश्किल और आसानी में सुनना और इत्ताअत करना। 2. खुशहाली और तंगी दोनों में खर्च करना। 3. नेक काम का हुक्म देना और बुराई से रोकना। 4. अल्लाह के काम में किसी की मलामत से न डरना। 5. जब मैं तुम्हारे पास आऊं तो मेरी मदद करना और मेरी हिफाजत करना जैसे तुम अपनी बीवियों और बच्चों की करते हो। फिर तुम्हारे लिए जन्नत है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारा खून मेरा खून है। जिंदगी और मौत में मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम मेरे साथ। मैं उससे लड़ूंगा जिससे तुम लड़ो,
और उससे सुलह करूंगा जिससे तुम सुलह करो। जब बैत की शर्तें तय हो गईं और सबने इत्तेफाक से उसे कबूल कर लिया, तो इस्लाम कबूल करने वालों में से 2 अफराद खड़े हुए ताकि उस बड़े कदम के नतीजों को समझा सकें, ताकि लोग पूरी समझ के साथ बैत करें और उन कुर्बानियों के लिए तैयार हो जाएं जो उनसे मुतवक्का थीं। अगर तुम्हें ऐसी इस्लामिक हिस्ट्री वीडियोस पसंद आती हैं, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो अल्लाहू अकबर और चैनल इस्लामिक विरासत ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी पावरफुल और ईमान बढ़ाने वाली वीडियोस मिस न करो। और याद रखो, ईमान सिर्फ कहने से नहीं बल्कि वादे निभाने से मजबूत होता है। अल्लाह हमें भी सच्चे ईमान और वफादारी नसीब करे। आमीन।